देखो, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा रखी हो और अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो अगर आपको इंटरेस्ट उसका विड्रॉ करना है 1 साल कंप्लीट होने के बाद, हर पोस्ट ऑफिस जो है आप लोग को इंटरेस्ट विड्रॉवल का ऑप्शन देता है। जैसे कि देखो, हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है, हमने पोस्ट ऑफिस में जो है अपना एफडी करवा रखा है और हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट बनता है वो हम निकालें, तो उससे आप लोग कैसे निकालोगे, पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, चेक मिलेगा कि कैश मिलेगा, और प्रोसेस क्या है, कैसे आप लोग को फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, चलो इस वीडियो में हम A to Z समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट विड्रॉवल के लिए देखो, आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। जैसे कि जो आप लोग का पासबुक है, एक तो वो लेके जाना कंपलसरी है आपका। दूसरा आप लोग का जो आधार कार्ड है। तीसरा आप लोग का जो पैन कार्ड है। इन तीनों को आपको लेके जाना है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लेना, पैन कार्ड की आपको फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। ये दोनों ओरिजिनल भी रखना है। और ये इन तीनों डॉक्यूमेंट को लेकर हम चलते हैं अब पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे आपको क्या करना है, चलो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट को सबसे पहले रख लेना, पासबुक और आप लोग का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, दोनों की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को ले लेना। अब चलो हम पोस्ट ऑफिस में चलते हैं। तो देखो, पोस्ट ऑफिस आने के बाद पैसे निकालने वाला फॉर्म ले लेना और इसे आप लोग को भर लेना है। नॉर्मली देखो, आप लोग को इसमें अकाउंट नंबर और पेमेंट आप लोग का कितना बनता है, यानी कि इंटरेस्ट कितना है, वो आप लोग को पासबुक में से देख लेना। पासबुक में से चेक कर लेना आप लोग कि कितना इंटरेस्ट है आपका, वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। साइन वगैरह सारे कर देना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम लाइन में लग गए हैं और देखो, विड्रॉवल फॉर्म जो है ना, पैसे निकालने वाला फॉर्म, उसे अच्छे से भर लेना। और एक आध जगह हो सकता है कि आपको ये साइन करने को कहे, पीछे भी करने को कह सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाइन में लगे हुए हैं और पूछ लेना कि कौन से काउंटर पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लाइन में लगे रहो, पूछ लेना कि कौन से काउंटर पे विड्रॉवल का काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि काउंटर नंबर 8 पर हम खड़े हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने काउंटर पे इनसे पूछा है कि सर, अगर मुझे कैश में इंटरेस्ट विड्रॉ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इन्होंने देखो साफ साफ कह दिया है कि जितने भी आपके इंटरेस्ट बनता है, चाहे 1 रुपये बने, चाहे 10,000 बने, चाहे 20,000 बने, आप लोग को कैश में विड्रॉ करने का ऑप्शन है ही नहीं। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कह दिया है और बोला है कि सिर्फ आपको चेक मिलेगा यहाँ से, ठीक है। चेक होगा। और अगर आपका देखो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है पहले से, तो उस अकाउंट में आप लोग का जो इंटरेस्ट है विड्रॉवल हो सकता है। लेकिन अदर ब्रांच में अगर आपने अकाउंट खुलवा रखे हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपने SBI में खुलवा रखे हो या फिर आपने कोई और बैंक में खुलवा रखे हो, निकलता है या तो चेक बनेगा इसका या सेविंग में आएगा। सेविंग अकाउंट नहीं है, पिछली बार निकाला था ना, तो आपने ही चेक बनाया था, तो चेक बनता है ना। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि 10,000 से ऊपर हो ना तभी चेक बनवाया कर, वरना कैश ले लिया कर। यहाँ पे जो बैठते हैं, जाके बात करो, चेक बनेगा इसका। बना दो, फिर चेक बना दो। आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए इसके साथ। 10,000 से कम ये वो चीज़ नहीं है। हाँ, अब इस भाई को तो नहीं पता। नहीं, आपके अथॉरिटी ही बोल रहे थे, मैं अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा हूँ। भाई मेरे 1,000 एक ही बात भाई बताएं, सही कह रहे हैं। अगर 1 रुपया भी होगा तो भी उसका भी चेक ही पड़ेगा। पेमेंट तो 20,000 रुपये तक। पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नहीं है तो उस केस में आप लोग को चेक से ही जो है इंटरेस्ट विड्रॉवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक के लिए हमें देखो एक रिसीप्ट मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप लोग फॉर्म जमा करोगे ना, तो जो भी आप लोग विड्रॉवल का फॉर्म जमा करोगे इंटरेस्ट विड्रॉवल का, तो वहाँ पे ना देखो मेनली जो है मेरे से आधार कार्ड इन्होंने मांगा था, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी इन्होंने मांगा है, ठीक है। दोनों यहाँ पे मांगा है, दोनों इन्होंने जमा किया है और पूरा इन्होंने आधा घंटा लगाया है, तब जाकर इन्होंने एक स्लिप दिया है मुझे और उस पर लिखा हुआ है मेरा इंटरेस्ट और नेम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट जितना मेरा बनता है वो लिखा हुआ है और बोला है कि कल आना। अब देखो, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। अगर आपका देखो कुछ ऐसा होता है जैसे कि फ्राइडे को आप जा रहे हो निकलवाने और आपसे बोलते हैं कि सैटरडे को आना, तो आप सैटरडे को मत जाना, सीधा मंडे को जाना। तो हम यहाँ पे देखो मंडे को ही आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें मिलता है कि नहीं मिलता है हमें चेक। तो यहाँ पे भी देखो 20 मिनट लगे हैं, 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ। अभी आई है मैम और ये स्लिप मांग रही है, यहाँ पे साइन करवाएगी रजिस्टर में मुझसे। तो ये जो रजिस्टर है ना, इसमें आप लोग की ये साइन करवाएंगी, ठीक है। और साइन के साथ साथ आप लोग का मोबाइल नंबर भी लेंगे, ठीक है। तो टाइम तो लगता है, देखो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे काम होने में। बाकी देखो आपको मैं चेक दिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से आप लोग का चेक मिलेगा। अब इसे आप लोग को डालना होगा अपने बैंक में जाके। वो कैसे डालते हैं चलो इसी वीडियो में समझ लो। तो देखो, मैं अपने होम ब्रांच में आ चुका हूँ चेक को लेकर और बैक साइड पे ना देखो आप लोग को अकाउंट नंबर अपना लिखना है, नेम भी लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये तीनों डालना है, यहाँ पे लिखना है। अब देखो, इस चेक को मैं चाहूँ तो काउंटर पे भी जमा करा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो है मशीन से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मशीन से कैसे करते हैं
और वैसे भी देखो ये SBI का ब्रांच है, तो काउंटर पे होना तो मुश्किल है क्योंकि इन्होंने मशीन लगा रखा है। मैं आपको बताता हूँ मशीन से कैसे करना है। तो इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद ये आप लोग का मशीन लगा हुआ है, ये देख लो। और इसमें आप लोग को देखो अपना चेक डालना है बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये अपने आप से ले लेगा। और अभी जो है ना आप लोग को ये इसकी फ़ोटोकॉपी आप लोग को यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसे आपको कलेक्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे हमने चेक तो जमा कर दिया है। यहाँ पे चेक को यहाँ पे क्लियर होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा, तो हमें इतने दिन वेट करने पड़ेंगे। और काउंटर से जमा कराने पे भी आप लोग को इतना ही समय लगेगा। तो चेक अगर आपको मिलता है तो उस केस में आप लोग को होम ब्रांच में जाकर इसे जमा कराना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को पेमेंट विड्रॉवल होता है, ठीक है, जो भी आप लोग का इंटरेस्ट का होता है। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में।